हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका नाम है समावयवता। चलिए देखिएगा यहाँ पे समावयवता क्या होता है। समावयवता को इंग्लिश में कहा जाता है आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ये है क्या? यानी समावयवता जो है वो क्या है? तो इसके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो समावयवी कहलाते हैं, और इसका जो घटना होता है उसको समावयवता कहते हैं। लेकिन कौन सा घटना होता है वो देखते हैं। चलिए देखिएगा, वे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों, यौगिक लिख देता हूं, ठीक है, यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसे समावयवी क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत इधर उधर हो चुका है ना, तबीयत बीमार है, तो आप लोग ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसी घटना को और ऐसी घटना को समावयवता, समावयवता कहते हैं। ये बात समझ में आ गया है कि समावयवता क्या है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको फिर से, कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, ठीक है, ये जो अणुसूत्र है वो क्या होगा? समान होगा, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण क्या होगा? अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। उसे समावयवी कहते हैं। और ऐसी घटना जो घटती है, ऐसी घटना जो घटेगी उसको क्या कहेंगे? समावयवता कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समावयवता का ही बात कर रहे थे, समावयवता हो गया। जैसे में कुछ बातें देख लो। चलिए देखिएगा, जैसे में ध्यान से यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। अणुसूत्र है एक, मान लीजिए एक अणुसूत्र है C2H6O, ठीक है। ये एक अणुसूत्र है C2H6O, इसके समावयवी देखना है, ठीक है। इसके समावयवी को देखना चाहते हैं। अब चलिए इसके समावयवी को देखें। अब इसके समावयवी में अगर मैं बात करूं तो एक में यहां हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है, ये हुआ। दूसरा अगर देखें, दो में तो हो जाएगा CH3OCH3। इसका नाम जो है वो क्या है समझिएगा, ये है आपका इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये है इथाइल अल्कोहल, इथिल, एथिल अल्कोहल बोल दो, एथिल एल्कोहल। और ये जो है वो आपका है डाई डाइमेथिल ईथर, समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये सोचना है, काउंट कीजिए पहले। देखिए तो कार्बन कितना है भाई? दो गो, ठीक है, कार्बन दो है, समझ में आना।
हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। उसी वजह से देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र तो समान है, लेकिन ये अल्कोहल है और ये ईथर है। ठीक है, तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो अलग अलग, भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है, बट अणुसूत्र समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 1 और 2 है, ठीक है, ये 1 और ये 2 जो है वो आपस में समावयवी है। ठीक है, आपस में क्या है, समावयवी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अतः 1 और 2, 1 और 2 समावयवी है, समाव समावयवी है। ये बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब हम लोग बी का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर बी, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक अनुसूत्र लेता हूं। अनुसूत्र ये तो बहुत ही आसान है। देखिए ये सब होता है, ये सोचिए कहां से आ रहा है, ये कहां से लिख रहे हैं, तो ये होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ले लेता हूँ ब्यूटेन, C4H10 ले लिया, ये ब्यूटेन ले लिया। अब इसके समावयवी को देखना है कि समावयवी अभी कितने होंगे वो बात नहीं हो रहा। ठीक है, बस आपको बताया जा रहा है कि समावयवी जो होगा वो कौन कौन हो सकता है। तो बी का एक में अगर मैं बात करूं, ठीक है, बी का एक में थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, नहीं तो शायद जगह ना मिले। तो हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, ये हुआ। एंड दूसरा, दूसरा मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखिएगा CH3 CH CH3 और इसमें भी CH3। आप अगर गौर करें तो एक बात समझ में आएगा यहाँ पे कि देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 और 7 3 10, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसमें भी है। यहाँ पे देखिएगा तो इसको 3 6 3 3 9 और 1 10, 10 गो हाइड्रोजन है और कार्बन देखिए 1 2 3 4, 4। अब ये होता है एन ब्यूटेन, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। ठीक है, दोनों का रासायनिक और यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। दोनों का रासायनिक और भौतिक गुण जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, रासायनिक और भौतिक गुण जो होगा वो अलग अलग होगा। अतः अतः 1 और 2, 1 और 2 समावयवी है, समावयवी है। ये बात समझ में आ गया। एक और दोनों जो, 1 और 2 जो है वो क्या है, समावयवी है। अब हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं समावयवी के, समावयवता के प्रकार के बारे में। ठीक है, समावयवता के कितने प्रकार हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हेडिंग डाल दो सबसे पहले, समावयवता के प्रकार। ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। देखो एक कहावत कहा जाता है इसमें कि सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिएगा, यही बड़ा बनने का तरीका है। तो जो अकर जाता है पहले है ना, तो उसका तो क्या फिर दिक्कत है। समझ में आ रहा। समावयवता के प्रकार के बारे में मैं बात करता हूं, तो समावयवता, समावयवता मुख्यतः मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
समावयवता मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दैट इज मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए समावयवता को प्रकार में बांट रहा हूं। समावयवता ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये कितना मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार लिखना हो तो इस तरह से लिख देता हूं। चलिएगा देखिएगा, समावयवता 2 प्रकार का होता है। देखिए ध्यान से, एक हो जाएगा कैपिटल एक ऐसे करके लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, नीचे लिख देता हूं समावयवता। एक बात क्लियर है, ये चीज बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो लगेगा। देखो कोई भी चीज मुश्किल लगता है ना, साइकिल भी हम लोग सीखे थे बचपन में, क्या लगा था पहली बार में ही सीख गए थे, नहीं ना सीखे थे, पहली बार में नहीं सीखे थे, गिरे थे और छोड़ दिए थे, क्या नहीं छोड़ा। नॉर्मल सा रोटी बनाना सीखना होता है लड़की सबको, ठीक है, तो उसमें भी कितना टाइम लगता है, अब बार बार बनाते हैं तभी तो अच्छा से आता है। चलिए देखें, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि संरचनात्मक है, एक होता है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। अब देखो यहाँ पे एक बात डिस्कस करना पड़ेगा, और कि संरचनात्मक समावयवता जो होता है वो होता है भाई 3 प्रकार का। संरचनात्मक समावयवता जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यहीं तक चलो कर लेते, इतना में आ जाता। और ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे 3 प्रकार जो पढ़ना चाहते हैं, एक में उसको बोलेंगे श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। दूसरा में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम लोग, देखो जिसका नाम रहता है ना वही बदलता है, स्थान समावयवता। इसमें स्थान बदलेगा, स्थान समावयवता, जो नाम जो रहेगा यहाँ पे दिया हुआ वही बदलेगा, ठीक है। तीसरा है क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता। कोई डाउट है इसमें? नहीं, तीनों यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइन बाय लाइन। चलो इसमें देखता हूँ, इसमें अगर देखा जाए तो एक होता है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरा जो हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ले रही है बात? चलिए देखिएगा, संरचनात्मक समावयवता 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रृंखला समावयवता, दूसरा होता है स्थान समावयवता, तीसरा होता है क्रियाशील समावयवता। और यहाँ पे बात करें अगर त्रिविम समावयवता, तो यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। एक होता है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, दूसरा होता है प्रकाशिक समावयवता। क्या होता है? प्रकाशिक समावयवता। अब ये चीज के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संरचनात्मक समावयवता को क्लियर कर लो, ठीक है।
एक में संरचनात्मक समावयवता। अच्छा, इससे नाम से एक चीज पता चल रहा होगा, संरचना यहाँ पे बदलेगा। नाम से एक बात का पता हो रहा होगा, यहाँ पे क्या बदलेगा भाई? संरचना बदलेगा। चलिएगा देखिएगा, संरचना थोड़ा सा बदलते हैं। बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के अणु में कार्बनिक यौगिकों के अणु में, अच्छा इसको दूर करें, यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के परमाणुओं एवं समूह, परमाणु का जो समूह होता है, तो समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है, या चलो उत्पन्न नहीं, समावयवता होती है, ऐसा बोल देते हैं। समावयवता होती है, उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का फोकस कर लेता हूँ कि कार्बनिक यौगिकों है, जिसे यहाँ पे देख लीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों के अणु में, ये अणु है, उपस्थित जो परमाणु होता है या उसके समूह होता है, कि विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण, ठीक है, संरचना यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, संरचना यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है, के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। सर्दी हो गया है बहुत जोर से, यही वाला बात हो जाता है। अभी तो दिसंबर आ गया ना, वाह क्या बात है। कहते ना कि तुम इश्क करो और दर्द भी ना हो, यानी दिसंबर हो और सर्द भी ना हो। दिसंबर आ गया, सर्दी नहीं रहेगा, रहेगा तो रहेगा। चलिए देखिए, तो ये जो हुआ आपको संरचनात्मक समावयवता हुआ। मैं दूसरा त्रिविम समावयवता का मोटा मोटी तौर पे बता देता हूं, ठीक है? दो में त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, चलिएगा देखिएगा, त्रिविम समावयवता के बारे में मोटा मोटी तौर पे मैं इसका परिभाषा देख लेता हूं, उसके बाद इस सब का देखेंगे जो प्रकार है उसके बारे में, ठीक है? चलिए देखिए, जिस कार्बनिक यौगिक को, यहाँ पे क्या होता है कि संरचना नहीं बदलता है, ठीक है, यहाँ पे स्थान बदलता है, मतलब जिससे जुड़ा हुआ उससे ही जुड़ा रहेगा, सिर्फ स्थान बदलेगा। तो लिखेंगे कि जिस कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु जो अणु है ना, उसमें परमाणु है, ठीक है, अणु में परमाणु उपस्थित है, किंतु परमाणुओं
एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था या विन्यास जो है, स्थानिक व्यवस्था मतलब ये देखो जुड़ा हुआ उसी से रहेगा, उसी का हाथ पकड़े हुए है लेकिन इधर से उधर घूम गया, पहले इस तरफ था बायां साइड था दायां साइड चला गया, ये स्थानिक जो व्यवस्था है वो बदल गया, या विन्यास उसको बदलना बोलते हैं, उसका मतलब विन्यास भिन्न होने के कारण, विन्यास स्थानिक व्यवस्था या विन्यास, ठीक है, स्थानिक व्यवस्था या विन्यास भिन्न होने के कारण, समझ में आ रहा, या विन्यास भिन्न मतलब अलग होने के कारण जो समावयवता होती है उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं, उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं। चलो फिर से बता देता हूं कि जिस कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र समान होगा मतलब जिससे जुड़ा हुआ उसी से जुड़ा रहेगा, किंतु परमाणु जो उसमें जुड़ा हुआ है या समूह जो उसमें जुड़ा हुआ है उसकी स्थानिक व्यवस्था बदल जाएगी, मतलब दायां साइड है तो बायां साइड हो सकता है, ये वो फलाना ठिकाना जो भी, और विन्यास मतलब या विन्यास उसको बोलते हैं हम लोग, भिन्न होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है, ठीक है, जो समावयवता उत्पन्न होता है उससे क्या कहेंगे हम लोग, उसे ही कहा जाता है त्रिविम समावयवता, ठीक है, उसे ही कहा जाता है त्रिविम समावयवता। इसमें कोई डाउट है किसी को? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब लोग यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, तो संरचनात्मक समावयवता के प्रकार के बारे में, ठीक है, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार के बारे में देखा जाएगा, थोड़ा सा तो जगह है, थोड़ी जगह दे दे मुझे, नहीं कहते हैं ऐसे, चलिए यहाँ पे लिखूंगा संरचनात्मक समावयवता के प्रकार, ठीक है, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, बात किया जाएगा। अगर देखा जाए तो संरचनात्मक समावयवता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संरचनात्मक समावयवता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो तीनों प्रकार कौन कौन है मैं पहले ही बता चुका। अब यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे, समझेंगे। एक में है, उसको बोलते हैं हम लोग श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक है, एक में है जो उसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवता बोलेंगे। ये सर्दी बड़ा बेदर्दी है ना। चलो देखो, श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, कार्बन श्रृंखला ही बदलता है, जिसका जो नाम है ना वही बदलेगा, ठीक है, जिसका जो नाम है वही बदलेगा। इस बात पे थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोलूंगा कि कार्बन के श्रृंखला में कार्बन
कि श्रृंखला में श्रृंखला श्रृंखला में भिन्नता के कारण भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ये बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि जिसका जो नाम रहेगा वही बदलेगा, जिसका जो नाम रहेगा वही बदलेगा। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो यहाँ पे बदला जाएगा। ये बदलने पे क्या मतलब अफसोस करना है। कहते ना कि जब दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा बदल लेते हैं ना। किसी इंसान के बदलने का क्या गम करना, जब दुआ कबूल ना हो तो लोग भगवान बदल लेते हैं। चलिए देखिए, तो वहां पे उतना परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये बदल गया, वो बदल गया, बदलने दो, बदलना है, परिवर्तनशील है दुनिया। चलिए देखिए, यहाँ पे कार्बन श्रृंखला के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। एक लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा जो है बी में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH 1 2 1 3, ठीक है, CH3 और यहाँ पे CH3 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी जो है वो क्या है, तो श्रृंखला समावयव होता है, क्योंकि यहाँ पे श्रृंखला मेन चैन जो है, मुख्य श्रृंखला जो है वो बदल गया। पहले क्या 1 2 3 4 का था, अब 1 2 3 का है। यहाँ पे कार्बन का श्रृंखला बदल गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको कि ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए और बी दोनों में श्रृंखला समावयवता है। श्रृंखला समावयवता है, दोनों में क्या है, श्रृंखला समावयवता है। चलिए एक यहाँ पे मैंने बता दिया, 2 3 आगे नेक्स्ट पेज में देखता हूं। चलिए देखिए, 2 में है, वो कौन है, स्थान समावयवता। क्या है भाई, स्थान समावयवता। चलिएगा देखिएगा, स्थान समावयवता के बारे में बात किया जाए, क्या है सो स्थान समावयवता में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रियाशील समूह का स्थान बदला रहता है, ठीक है। तो क्रियाशील समूहों के स्थान में भिन्नता के कारण भिन्नता, ठीक है, कि क्रियाशील समूह का स्थान ही अलग अलग रहेगा, क्योंकि स्थान समावयवता है तो स्थान अलग अलग होगा। तो भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। स्थान समावयवता कहते हैं। यहाँ पे एक बात समझ में आया
कि क्रियाशील समूह का जो स्थान में परिवर्तन होगा, स्थान क्योंकि नाम ही लिखा हुआ है स्थान समावयवता, तो स्थान बदलेगा। स्थान में भिन्नता के कारण जो उत्पन्न होता है समावयवता, उसी को क्या कहा जाता है? स्थान समावयवता कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? स्थान समावयवता कहेंगे। चलिए देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे क्रियाशील समूह ले लेता हूं, उसका स्थान में परिवर्तन करूंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। एक मिनट देखने दो। तो ग्रीन से ही कर लेते हैं इसका भी। एक मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH। इसमें ना अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। ये जो OH होता है अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है। अब ये यहाँ पे स्थान इसका बदलेगा, क्रियाशील समूह नहीं बदलेगा, स्थान ही बदलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, CH3 CH3 CH CH3, अगर आप इसमें काउंट करें तो कार्बन का संख्या, हाइड्रोजन की संख्या दोनों में सेम ही है, ऑक्सीजन का संख्या भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप देखें तो एक पे था 1 2 3, यानी एक पे था OH ग्रुप जो अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है, और यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, 2 पे है OH ग्रुप यानी अल्कोहल का क्रियाशील समूह। तो ये क्रियाशील समूह जो है वो क्या हुआ? स्थान में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्थान समावयवता। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि ए और बी जो है, ठीक है, दोनों में क्या है? तो स्थान समावयवी है। ये दोनों स्थान समावयवी है, दोनों में स्थान समावयवता है। तो ए और बी दोनों में स्थान समावयवता है, अर्थात अर्थात दोनों स्थान समावयवी है। सॉरी, दोनों समावयवी है लिख देता हूँ खाली, दोनों समावयवी है। ठीक है, दोनों क्या है? समावयवी है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज और है जो कि नोट में लिखना पड़ेगा। एक चीज और है जो क्या करना पड़ेगा? नोट में लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नोट, ठीक है, देखो नोट क्या है कि ये जो है ना क्रियाशील समूह है, ठीक है, ये क्रियाशील समूह है। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी रहता है, मतलब द्विबंध भी रहता है, तो उसको भी अगर द्विबंध का भी इधर से उधर हो रहा है, स्थान बदल रहा है, तो उसको भी स्थान समावयवता ही कहा जाता है। ठीक है, द्विबंध को भी ये समझ के चलिए कि यहाँ पे क्रियाशीलता को डिसाइड कर रहा, बता रहा। तो मैं बोलूंगा द्विबंध के स्थान में द्विबंध, द्विबंध समझते हो ना सब, कार्बन कार्बन में डबल बंधन जो होता है, तो द्विबंध के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को भी स्थान समावयवता कहते हैं। स्थान समावयवता, स्थान समावयवता कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि द्विबंध के भिन्नता के कारण भी अगर देखा जाए, द्विबंध के स्थान में परिवर्तन जो होगा बदलेगा। ठीक है, भिन्नता के कारण भी जो समावयवता उत्पन्न होगा, ठीक है, जो समावयवता उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थान समावयवता कहते हैं।
यहाँ पे चलो अब हम लोग बात करते हैं एक क्रियाशील समावयवता के बारे में। तीसरा जो है वो देख लेता हूं। चलिएगा तीसरा क्रियाशील समावयवता। क्रियाशील समावयवता, ठीक है। क्रियाशील समावयवता में अगर बात किया जाए तो जो चीज नाम दिया हुआ है वही बदलेगा। तो यहाँ पे नाम क्या है भाई? यहाँ पे नाम जो है क्रियाशील समावयवता है, क्रियाशील समूह ही बदलेगा। इसमें क्रियाशील समूह के भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है क्रियाशील समावयवता। बोलेंगे जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अनुसूत्र, जब दो या दो से अधिक अधिक यौगिकों के अनुसूत्र अनुसूत्र एक ही हो, एक ही हो, किंतु किंतु इनमें उपस्थित क्रियाशील, किंतु इनमें उपस्थित, थोड़ी सी गलती हो गई है तो ठीक कर लेता हूं। उपस्थित, इनमें उपस्थित क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह क्या हो? भिन्न भिन्न, ठीक है। क्रियाशील समूह भिन्न 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 हो तो इस घटना को, क्योंकि क्रियाशील समूह ही अलग अलग है, क्या आप बोले थे कि जो नाम दिया रहेगा वही बदलेगा। इस घटना को क्या कहेंगे? क्रियाशील समावयवता कहते हैं, ठीक है। क्रियाशील समावयवता कहते हैं। यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी घटना को क्रियाशील समावयवता कहते हैं। चलो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे में यहाँ पे ए में लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है CH3 CH2OH, और बी में जो है एग्जांपल एक वो लिखा हुआ है CH3 आई एम सॉरी। चलो देखो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो है वो एल्कोहल है, इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, नाम पहले भी बता दिया मैंने। ये अल्कोहल का क्रियाशील समूह है और ये ईथर का क्रियाशील समूह है, ठीक है। एल्कोहल का क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह ये ईथर का है। तो ये ईथर का क्रियाशील समूह है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में, ठीक है, ये दोनों जो है इसमें अलग क्रियाशील समूह है, इसमें अलग क्रियाशील समूह है, लेकिन अगर काउंट करें तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, 2 5 1 6, ठीक है। ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 3 6 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। यहाँ पे समावयवी तो है ये, लेकिन कौन सा? तो भाई क्रियाशील समूह अलग अलग है तो क्रियाशील समावयवता होगा, ठीक है। तो इस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? ए और बी क्रियाशील समावयवी है, क्रियाशील समावयवी है।
मतलब इसमें जो समावयवता है वो क्रियाशील समावयवता है। तो यहाँ पे संरचनात्मक समावयवता आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से यही समझना था और कुछ नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझ के चलते हैं त्रिविम समावयवता के बारे में। चलिए देखिएगा। आई एम सॉरी, चलिए चल रहा है कुछ कुछ बात है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, उस बात को भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा कर ही लेते हैं। त्रिविम समावयवता के प्रकार, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, त्रिविम समावयवता के प्रकार। चलिए देखिएगा, त्रिविम समावयवता के प्रकार के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, त्रिविम समावयवता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। त्रिविम समावयवता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिविम समावयवता मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वो कौन कौन है। तो सबसे पहला एक में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। चलिए, ये ज्यामितीय समावयवता कब होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। देखिएगा, ज्यामितीय समावयवता तभी हो सकता है जब एल्कीनो जब एल्कीनो जब एल्कीनो या उनके व्युत्पन्नों, ठीक है, व्युत्पन्नों व्युत्पन्नों में द्विबंध के द्विबंध के कार्बन से भिन्न भिन्न समूह जुड़ा रहता है। कार्बन से भिन्न भिन्न समूह जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है तो ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित हो सकती है, प्रदर्शित हो सकती है। ठीक है, तभी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित हो सकती है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बंधन है, द्विबंध है, डबल बंधन बोल रहा हूं मैं, द्विबंध है। ऐसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, और यहाँ पे CH3 है एक समूह, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 है। ये एक तरफ है ना CH3, तो ये हो जाएगा सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिस। वही अगर हम बी में बात कर ले कि ये वाला को पलट दो, ठीक है, सी सी, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पहले के बला को ज्यों का त्यों रख दो, CH हो गया, ये CH3 हो गया।
इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो ये ही शो कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा ध्यान से, ये जो शो कर रहा है ना, ये एक तरफ है तो सिस हो गया, और अलग अलग है तो ट्रांस, ट्रांसफर अलग अलग है। ठीक है, तो यही शो कर रहा है आपका ज्यामितीय समावयवता। तो यहाँ पे बोलेंगे अतः, अतः ए और बी क्या है? ज्यामितीय समावयवी है। ए और बी ज्यामितीय समावयवी है। ठीक है, ये बात समझ में आया? ए और बी जो है वो क्या है? ज्यामितीय समावयवी है। चलिएगा, अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करना चाहते हैं दूसरे प्रकार जो है प्रकाशिक समावयवता, उसके बारे में। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। प्रकाशिक, प्रकाशिक समावयवता, समावयवता के बारे में। प्रकाशिक समावयवता क्या होता है? तो ये जो ना, मतलब इसमें कार्बन जो होता है वो असममित होता है, और कार्बन मतलब देखा जाए तो दो गो होगा, दोनों एक दूसरे का ना मिरर इमेज होता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है एक तरह से। तो मैं इस पे भी बात कर लूं कुछ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। कि जब एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु से चार भिन्न भिन्न, चार भिन्न भिन्न, चार भिन्न भिन्न परमाणु या समूह, या समूह, परमाणुओं का समूह बोल सकते हो, समूह जुड़े हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को ही, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को ही, यौगिकों को ही प्रकाशिक समावयवता, यौगिकों में ही लिखना चाहिए था, यौगिकों में ही प्रकाशिक समावयवता, समावयवता, समावयवता प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बताना जरूरी है, मैं बताते चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली बात है कि ऐसे कार्बनिक यौगिकों के, ऐसे कार्बनिक यौगिकों के, यौगिकों के दो प्रकाशिक, दो प्रकाशिक समावयवी होते हैं, समावयवी होते हैं। चलिए अगला देखता हूं। दोनों समावयवी, दोनों समावयवी, दोनों समावयवी एक दूसरे के, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं।
चार भिन्न समूह द्वारा जुड़े कार्बन, चार विभिन्न समूह द्वारा, या बोल सकते हो परमाणु द्वारा, समूहों द्वारा जुड़े कार्बन, जुड़े कार्बन जिसको हम लोग C स्टार से संकेत करते हैं, को असममित, असममित मतलब एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु कहते हैं, कार्बन परमाणु कहते हैं। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे बाप रे, सब खूबसूरती में खोए हुए हो। कहते ना कि आप ही के बिना क्यों हूँ बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, गहम इतना खूबसूरत नहीं होता, आप सच में बहुत खूबसूरत है। ये आप भी खूबसूरत हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका, जैसे में थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा लगता है मुझे, है ना। यहाँ पर एक कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे ऐसे करके जुटा हुआ है, वो है क्लोरीन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, मैंने इसको गोला लगा दिया, और यहाँ पे एक CH3 है, और यहाँ पे एगो वेज लाइन से, ठीक है, हाँ, इसमें जुड़ा हुआ है वो Br है, ऐसा समझ। अब यहाँ पे मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज के लिए चलिए हम सोचेंगे कि ये मिरर है, डॉटेड लाइन खींच देते हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब दर्पण प्रतिबिंब में आप एक चीज देखते होंगे कि जो चीज आप आगे करते हैं वही चीज आपका आगे होता है, तो यहाँ पे कार्बन तो कार्बन हो ही गया, जो इधर से जितना नजदीक होगा उतना नजदीक में होगा, तो ये क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेज लाइन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा ब्रोमीन, ठीक है, बेज लाइन के साथ यानी ठोस रेखा, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा ब्रोमीन। इसके बाद यहाँ पे CH3 है, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे H था तो H हो जाएगा। बात समझ में? तो यही है आपका प्रकाशिक समापयता। धन्यवाद आप लोग का, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग, और कोई दिक्कत हो कोई चैप्टर में तो बोलिए, मैं उस पर